हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। तो आज हम आपके साथ कुछ हम बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात शुरू होती है कि जब पहली बार हम लोगों ने बात की, फिर धीरे धीरे बात करते करते एक दूसरे को जाना, फिर ऐसे करते करते हम लोग शादी के डिसीजन तक पहुँचे। तो उस टाइम तक हम दोनों के मन में, मतलब हम दोनों में से किसी एक के मन में भी ऐसा नहीं था कि हमको कभी मतलब कोर्ट का सामना भी करना पड़ेगा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इवनली हम क्या, कोई भी नहीं सोचता, कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता। उसके बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से हमको हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं बचे थे। सारे मैंने इधर उधर से सब जगह से लॉयर से बात की, सब जगह से नेट से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, कुछ मैंने खुद भी रीड की लॉ की। तो उन सब से फिर एक ही ऑप्शन मेरे सामने आया था, और उसको करने में भी मेरे को सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोर्ट जाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। क्यों, अगर आप एक बार कोर्ट केस में उलझ गए ना, तो मैंने सुना है कि ज़िंदगी निकल जाती है, पर आप कोर्ट से फ्री नहीं हो पाते हो। और उसमें इनको डर भी था ना कि मतलब अब ये जो केस कर रहे हैं उसमें कहीं इनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए, तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। और मुझे तो दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बातचीत नहीं होती थी इनसे। और क्या होता है कि इस केस में लड़की के ऊपर कुछ भी नहीं, लड़के का सिर्फ काम रहता है कि वो केस लगा सकता है। बाकी जो भी बोलना होता है, सारा जो फैसला जो भी होता है वो लड़की का ही काम आता है। जो लड़की बोलेगी कोर्ट वो डिसीजन सुनाएगी। तो मुझे पता नहीं था मतलब नेहा के मन में क्या चल रहा है, कि ये यहाँ पे मतलब वापस आना भी चाहती है नहीं चाहती है, मतलब इसके मन में क्या था मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैं ये चाहता था कि बस कैसे भी करके एक बार मैं नेहा को अपने सामने जोधपुर में खड़ा देखूं। बाकी कोर्ट में क्या डिसीजन होगा उस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। वो एक तरह से मैंने सब ऊपर वाले पे ही छोड़ दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। इसी पर्पज से इन्होंने वो केस किया था कि एक बार ये, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं कि मुझे यहाँ कैसे बुलवाएं। तो और ऐसा नहीं है कि मेरा भी जैसे कोई कोर्ट में रोज़ काम पड़ता हो। मैंने भी पहली बार ही कोर्ट में कदम रखा है, मेरा पहला ही काम पड़ा था। क्योंकि हमारे घर में ये कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं हुए थे कभी। मेरा इससे मतलब कभी पाला नहीं पड़ा था। तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को डर भी था, मुझे प्रोसेस पता नहीं था क्या होता है कैसे होता है। दूसरी तरफ फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, और मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो अपनों ने ही मतलब मेरा साथ छोड़ दिया था उस टाइम, आप ऐसा बोल सकते हो। रिश्तेदारों से अगर किसी से पूछते हैं ना, तो वो सीधा क्या बोलते हैं कि नहीं कोर्ट केस में मत जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो, कि जो तेरी किस्मत में लिखा होगा। सब बस यही बोलते हैं, जो तेरी किस्मत में लिखा होगा। तो मैं मन में सोचता हूँ किस्मत में लिखा क्या, ये सब फालतू की। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो किस्मत क्या कर लेगी। करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। ठीक है, किस्मत एक 100 में से 10% किस्मत चलती है, पर 90% तो मेरा ही एफर्ट्स रहेंगे। तो मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मैं कहा कि जो भी करना है मुझे ही करना, और मुझे अब किसी की सलाह नहीं लेनी, ना किसी से पूछना और ना किसी को कुछ बताना। तो सब कुछ मैंने जो भी किया है ये सब मैंने गुपचुप तरीके से ही अपने लेवल पर ही किया है। इसके लिए मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। हाँ, एक बस मेरे फादर ने ज़रूर मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। इसके अलावा मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर, किसी भी रिलेटिव ने 1% भी मेरी इस चीज़ में हेल्प नहीं की। उल्टा उन लोगों ने मुझे ये सब करने से मना ही किया और हमेशा रोका ही है इस चीज़ के लिए। बट आखिरी फैसला मुझे ही लेना था, और उसमें भी मेरे को बहुत दिक्कतें आई। डॉक्यूमेंटेशन सारे कलेक्ट करने, बहुत मतलब कोर्ट के केस में, वो भी हाई कोर्ट के केस में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऐसे ही नहीं है कि आपका केस ऐसे ही वो हाई कोर्ट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कोर्ट फ्री नहीं बैठी रहती है कि आपका केस लेने के लिए बैठी हो वो। तो वो सारे एविडेंस चेक करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। जब उसको लगता है कि हाँ ये केस में कुछ है गड़बड़, तभी वो केस एक्सेप्ट करती है, नहीं तो वो केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मुझे इस बात का भी डर था कि क्या पता मेरा केस एक्सेप्ट ही ना हो, रिजेक्ट हो जाए। तो उसके बाद तो मेरे पास सच में ही कोई ऑप्शन नहीं बचता, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता कि मैं नेहा को वापस कैसे लेके आऊँ। बट मन में एक विश्वास ज़रूर था कि मैं नेहा को ले ही आऊँगा। बाकी सब कुछ नेहा के ऊपर ही था। जब मेरा केस एक्सेप्ट हो गया, तो पहले तो मैंने सोचा कि केस एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। बट आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जब मेरा केस एक्सेप्ट हुआ ना,
तब मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लग गई। मुझे ये टेंशन होने लग गई कि वो नेहा को लाएंगे भी या नहीं लेके आएंगे, क्योंकि मेरा कोर्ट का पहला एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होता है, क्या लीगल कार्रवाई कैसे होती है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो यही सोच के बैठा था, मुझे लगता था वो नहीं लेके आएंगे। जैसे जैसे कोर्ट की हेयरिंग की डेट नज़दीक आती रहती, तो मैं वकील को पूछता रहता। इवन मैं मतलब एसपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गया कि मतलब मुझे ऐसे बताया गया था कि यहाँ से एक पुलिस टीम जाएगी वहाँ पे उसको नेहा को लेने, पर प्रोसीजर यहाँ पे भी किसी को भी पता नहीं था। लॉयर से पूछा, लॉयर को भी प्रोसीजर पूरा पता नहीं था कि मतलब कौन सी टीम जाती है, वहाँ की पुलिस लेके आती है या यहाँ की पुलिस लेने जाती है। तो मैंने सोचा अगर यहाँ की पुलिस जाएगी ना, तो यहाँ की पुलिस से मैं थोड़ा बात करके उनके साथ चला जाऊँगा, ताकि मुझे नेहा से बात करने का मौका मिल जाए। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि साथ में लड़की के कोई फैमिली मेम्बर भी आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने सोचा सिर्फ लड़की को अकेले लेके आते होंगे, तो इस बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरा आइडिया एकदम ज़ीरो था, ज़ीरो, कुछ भी पता नहीं था मुझे। सबसे बड़ी टेंशन गाइस, मुझे ये पता नहीं था कि नेहा क्या बोलेगी, क्योंकि मुझे पता नोटिस जाने के बाद में, अब फैमिली वाले ऐसे तो है नहीं कि इसको पूरा साफ साफ बता देंगे इस चीज़ का नोटिस है, ऐसा है ऐसा है। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो इसको बताएंगे कि ये बोलना है वो बोलना है। और वैसे ही हुआ कि नेहा को सब कुछ बोल के लाए कि तुझे कोर्ट में यहाँ आने का बोलना है। तो मुझे एक थोड़ा ये भी डाउट था कि नेहा मेरे फेवर में बोलेगी या नहीं बोलेगी। मोस्टली यही था कि ये मेरे फेवर में नहीं बोल सकती है, क्योंकि 1 महीने कोई लड़की अपने घर पे रह के आने के बाद में आप सोचते हो कि वो आपके फेवर में बोल दे, तो ये तो सच में किसी को भी उम्मीद नहीं रहती कि वो लड़की आपके फेवर में बोलेगी। क्योंकि कितना ब्रेन वॉश हो जाता है, कितना मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है, कितना लड़की को सुनाते हैं, ये मैं तो नहीं समझ सकता, बट नेहा अच्छे से समझती है उसको कितना सुनाया होगा, कितना वो ब्रेन वॉश किया होगा, जो भी हुआ। केस के एक दिन पहले ही शाम को नोटिस आया था ना, तो उस टाइम पता चला। तो देखो अब जब पता चलेगा इतनी बड़ी बात, तो मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे अब ऐसी सिचुएशन में यही डर लगता है ना कि पता नहीं इन्होंने कहीं मेरी फैमिली के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर दिया केस वेस। तो अब मेरे दिमाग में यही था, और मुझे पूरा बताया नहीं गया था घर पे ही किस बारे में केस है। तो अब सब केस नोटिस देखकर तो पूरी फैमिली में टेंशन तो हो ही गई थी, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फिर थोड़ा गुस्सा मेरे ऊपर भी थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही थे उस टाइम पर, कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब केस कर दिया लड़के ने, कैसा लड़का है क्या है। क्योंकि मेरी फैमिली उनकी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं थी, क्योंकि अब उनकी बेटी की वजह से ही ये सब हुआ। क्योंकि मैं ऐसा कदम नहीं उठाती तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो अब वो जो भी बोल रहे, तो उसमें मुझे लग रहा कि वो अपनी जगह सही है। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं तो चुप ही रही थी। मुझे खुद अंदर से डर लग रहा था कि कहीं इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि कहीं मेरी फैमिली फंस ना जाए पूरी। क्योंकि मैं इसे हमेशा बोलती थी, जैसे शादी का डिसीजन हमने जब लिया था ना, तो मैं इनको हमेशा डे 1 से मैंने एक ही बात बोली है इनको, ये कि बात ही ऐसी है इतनी बड़ी, तो इसमें लड़ाई झगड़े होते ही हैं। तो ऐसा ना हो कि कभी आप मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर दो। हमेशा मुझसे डे 1 से बोलते थे कि मैं तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट तो कभी कुछ करूँगा नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये फैमिली के अगेंस्ट तो कुछ नहीं जाएंगे। बट फिर एक दिमाग में ये भी लग रहा कि अब जैसे मेरी फैमिली 15 दिन का बोलकर लेकर गई थी, और फिर अब हमारी जैसे बात बंद करवा दी थी, तो मुझे यही डाउट जा रहा कि शायद इसी वजह से इन्होंने कुछ केस कर दिया मेरी फैमिली के ऊपर, या पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। और अब वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मेरा आना कंपलसरी है यहाँ पर, मैं ही मेन थी उसमें। तो फिर मुझे बताया गया बाद में। तो फिर हम उसी दिन निकल गए थे। तो मैं घर से तो वही सोच कर आई थी कि मैं घर से डिसाइड यही करके आई थी कि मुझे वापस घर पर ही जाना है। क्योंकि देखो इतना बड़ी बात हो जाती है, तो मेरी फैमिली ने भी इतना सब होने के बाद भी 1 महीने में घर पे रही। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों के साथ तो क्या क्या कर देते हैं, मारते हैं पीटते हैं। किसी किसी के साथ तो भाई किसी किसी को जान से भी मार देते हैं, ऐसे ऐसे लड़कियों के केस आते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी फैमिली ने बस वो एक ही बात बोलते थे। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं होते थे, इतनी बड़ी बात है तो देखो गुस्सा होने वाली बात है तो वो होते थे। बट ये है कि उन्होंने फिर मुझे समझा दिया था। उनका तरीका
अलग था गुस्सा होने का। ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा मारपीट करके कर रहे हैं मेरे ऊपर, एक समझाने का तरीका उनका अलग था। और बस अगर मैं कभी यहाँ पे आने का बोलती थी तब थोड़ा और गुस्सा करते थे, बाकी बोलते थे कि ये सब चीज़ें भूल जाओ और आगे के बारे में सोचना है, बस इतना बोलते थे। फिर मैंने ये रास्ते भर में सोचते हैं, मैंने कहा इतना सब होने के बाद भी मेरी फैमिली ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा, अच्छे से रखा, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं घर पर ही वापस आऊँ। और फिर इनके लिए मैंने पूरी फैमिली को छोड़ा और इन्होंने केस कर दिया, मेरी फैमिली के अगेंस्ट कर दिया। शायद मैं यही सोचती आ रही थी पूरी रास्ते। तो मैं घर का ही सोच के गई थी कि मैं घर पर ही वापस जाऊंगी। कोर्ट में पहुंचे जब भी मैं बहुत डर रही थी, मेरे हाथ पैर ना पूरे कांप रहे थे, क्योंकि मेरा तो, मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी पुलिस स्टेशन और इसमें कभी काम पड़ा ही नहीं है। दूर दूर तक मेरे पूरे खानदान का भी कभी काम नहीं पड़ा। मेरा क्या, ये समझो हमारे पूरे खानदान में ही पहली बार मेरी वजह से पुलिस स्टेशन और कोर्ट का सामना करना पड़ा मेरी फैमिली को। बाकी कभी आज तक हमारे घर में ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बुरा तो लगता था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को ये सब फेस करना पड़ रहा है, बट अब जो है अब आना तो था ही। तो अब जब जज के सामने जाना पड़ा, जजेस ने मेरे से क्वेश्चन किए ना, मतलब जजेस ने मुझसे पूछा आपने शादी अपनी मर्जी से की है क्या, तो मैं इस जगह झूठ नहीं बोल पाई कि मतलब जैसे होता है ना लड़कियां बदल जाती हैं, बोलती कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, मुझे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोला, फंसाया, जैसे लड़कों के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देती। तो इस जगह मैं झूठ नहीं बोल पाई। मुझे ऐसा लगा किसी इंसान को क्यों मैं फंसा दूँ, पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी उसकी, जबकि हम दोनों की ही मर्जी थी शादी करने का। मैं झूठ नहीं बोल पाती, जो बात फिर भले उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो अब बात उस टाइम सच थी, मुझे लगा अगर आज मैं झूठ बोल गई तो सब खराब हो जाएगा, पूरी लाइफ सब खराब हो जाएगा, इनकी भी हो जाएगी और इनके साथ जितने लोग थे जो विटनेस थे वो भी फंसेंगे, सिर्फ किस लिए कि मेरे एक झूठ बोलने पर। तो मैंने कहा और इसमें मैं भी खुश नहीं रहूँगी, मुझे भी दिल में तो यही लगेगा ना कि मैंने किसी की लाइफ पूरी ख़राब कर दी, उसमें उनकी भी क्या गलती, क्योंकि ये मुझसे शादी से पहले यही बोलते थे कि जब तक तुम अपनी मर्जी तुम्हारी, तुम रेडी होगी ना शादी के लिए तभी शादी करेंगे, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव नहीं डालते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने कभी मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती, जैसे लड़के लड़कियों को फंसा देते हैं ना बातों में, कि ऐसा कुछ इन्होंने मुझसे करा नहीं। तो यही बातें अच्छी थी इनकी जो लास्ट में उस दिन कोर्ट में काम आई, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह से पहचान गई थी। मैंने कहा ये ऐसा तो नहीं है। और इसके बाद भी इनकी जगह कोई और होता तो, जैसे मेरी फैमिली जैसे मुझे ले गई थी 15 दिन का बोलकर, इतने इनकी जगह कोई और होता तो क्या पता। कुछ ऐसे होते हैं कि झगड़े करने के लिए लड़की वालों के घर पे पहुंच जाते हैं और लोगों को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ये सब भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये सब इनको भी पसंद नहीं है और मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं है, तो ये सब नहीं करा इन्होंने, तो ये भी अच्छा किया। तो अब इनके हिसाब से और कानून के हिसाब से जो तरीका सही लगा वो इन्होंने कोशिश करके देखी थी। इसमें ये भी श्योर नहीं थे कि मैं यहाँ पे आ ही जाऊँगी, जबकि पूरी लाइफ इनकी ही ख़राब होनी थी। उसमें मेरा क्या होता, मैं यहाँ पे आ गई तो भी मैं अच्छी हूँ, और अगर नहीं आती यहाँ पे घर पे जाती तो भी मैं अच्छी थी, बट प्रॉब्लम इन्हीं के लिए ही थी, है ना। क्योंकि ये भी एक तरह से मेरे पास बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर ये घर पे चली जाती ना तो और टेंशन ज़्यादा शुरू हो जाती, क्योंकि उसके बाद ये पूरे अपने फैमिली के कंट्रोल में रहेंगी। इनको तो बस कुछ नहीं बताएंगे, जहाँ पे इनको साइन करने का बोलेंगे वो इनको करना ही पड़ेगा। और फिर मेरे ऊपर लीगल एक्शंस इतने लगते हैं कि मैं ज़िंदगी भर एमपी के चक्कर काट काट के थक जाता है। नहीं, पर अब वो पता नहीं ऐसा मेरी फैमिली करते ही नहीं करते, क्योंकि मेरी फैमिली मैं अपने दिमाग में ऐसा हाँ लेके चल रहा था, ऐसा हाँ हो सकता था। मेरे हाँ को वकील ने मतलब ये भी बताया था ऑप्शन हाँ, कि बट ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता हाँ, है। पर मेरी फैमिली का सीधा सा बस एक बात था कि एक ही बात थी उनकी कि बस हमारी बेटी घर पे आ जाए, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहते तो वो 1 महीने में भी कर देते। उन्होंने कुछ नहीं करा था उस टाइम कुछ नहीं किया वो, चलो एक अलग बात थी। मगर बट बाद अब में मैंने केस कर दिया हाँ, तो उसके उनको बाद अगर उसका कुछ कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में आया होगा कि इसने अगर केस किया तो चलो अब इसके ऊपर भी अपन वापस केस लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बैठ के सोचते हैं ना ये सारी बातें, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। वो यहाँ से भी जब इन्होंने केस किया तो अब इनके पेरेंट्स को भी डर तो था ही ना कि अगर मैं पलट गई तो इनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इनको खुद को डर था, कुछ भी हो सकता है, लड़कियाँ कुछ भी आके झूठ बोल देती हैं। और अगर मेरी फैमिली को तो था ही, अगर उनके साथ जाऊँगी तो अच्छा ही, और अगर नहीं गई तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई जल्दबाजी में बहुत फैसला ले लिया, जल्दबाजी में केस कर लिया। मैंने बहुत टाइम तक इनकी फैमिली वालों से भी बात की, समझाने की भी कोशिश की, हर तरह से मैंने मतलब कोशिश की है कि मुझे ये कोर्ट केस में और इन सब चीज़ों में ना पड़ना पड़े।
बट क्या फाइनली जब इनके फैमिली मेम्बर्स नहीं माने और वो भी उनका बर्ताव थोड़ा मेरे मेरे लिए रूडली होने लगा, तब मुझे जाके ये कोर्ट केस का ऑप्शंस लेना पड़ा। इसमें भी मेरे को एक दो ऑप्शंस और बताए थे, पर वो बहुत लॉन्ग वे के थे, तो मैंने वो ऑप्शंस ना लेके ये ऑप्शन लेना ही ज़्यादा बेटर समझा। इवन मैं रोज़ इनके फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके सिर्फ ये बोलता, मेरी एक बार नेहा से बात करवा दो, बात को आप बाद में आपको जो करना है कर लेना, बस एक बार मेरी बात करा दो। पर उन्होंने बात करवाने से भी साफ मना कर दिया और धीरे धीरे उनका क्या बर्ताव रूडली होता गया। अगर वो मुझसे बात करवा देते और सॉफ्टली मुझसे बात करते ना, तो मैं ये कोर्ट केस के बारे में सोचता भी नहीं। मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये कोर्ट केस का कभी दिमाग में आया ही नहीं था। पर जब इनके फैमिली मेम्बर पहले तो वो जैसे आज सॉफ्टली बात कर रहे हैं, आज कुछ और बात कर रहे हैं, आज एग्री हो गए, कल वो ये मतलब रूडली बात करना शुरू कर दिया, और कल वो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। और उन्होंने नेहा से बात करवाने के लिए तो क्लियरली मना कर दिया, और मुझे ये बोला गया कि नेहा मुझसे बात नहीं करना चाहती है। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेहा मुझसे बात ना करना चाहती हो। और धीरे धीरे उनका मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके फ़ोन भी आते हैं, मुझे कभी पता नहीं था। मुझसे इनके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करते थे कोई, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि मुझे यहाँ आके पता चला कि ये फ़ोन भी करते थे। तो ये सब बातें मुझे नेहा पता को नहीं। यही बताया गया था कि ना तो वहाँ से किसी का फ़ोन आता है, मतलब वहाँ से फ़ोन आता ही नहीं है। स्टार्टिंग में ज़रूर मुझे एक दो टाइम का पता था कि फ़ोन आया था, तो मुझे घर में बताया था कि एक दो बार आया है, तो कि वो उन्होंने अपने हिसाब से हैंडल कर लिया था। बस मुझे इतनी सी बात बोली थी कि एक दो बार कॉल आया, तो वो हमने बात कर ली अपने हिसाब से। तो फिर अब मैं तो उनसे आगे से पूछ नहीं सकती क्या बात की क्या नहीं, तो जैसा वो बोल देते थे वैसे ही, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं मान लेती थी। पर दिल में ऐसा लगता था कि ये फ़ोन क्यों नहीं करते हैं, मतलब मेरा दिल नहीं मानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता था। बट मैं कुछ पूछ नहीं सकती थी ना उनसे, जैसा घर के बड़े बोलेंगे वैसा ही मानना पड़ेगा। इवन नेहा ने एक बार बोला कि मेरी एक बार उनसे बात करवा दो, मतलब मुझसे बात करवा दो। तो फ़ोन तो पता नहीं लगाया नहीं लगाया, नेहा को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। बट नेहा को क्या बोलते कि वो तो पार्टी में गए, वो बाद में बात करेंगे। मतलब तो मैं क्या है, बात करने के लिए बोल रही थी कि एक बार जब मैं यहाँ से गई थी ना, उसके 2-3 दिन के बाद ही मैं ऐसे बोल रही थी कि एक बार मेरी बात करवा दो। अब फ़ोन तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि फ़ोन मुझसे ले लिया था, तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं घर वालों से ही बोलूँगी। मैं कहा अब सब घर वालों को पता ही है, तो अब तो घर वालों से पूछ कर ही सब करूँगी, अब अपनी मर्ज़ी से तो मैं करूँगी नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि आप बस एक बार मेरी बात करवा दो, तो मान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे बोल दिया। बाद में शाम को कहा कि हमने फ़ोन तो लगाया, पर कि वो लड़का शायद किसी पार्टी वगैरह में है, और बोल रहे हैं कि बाद में बात करूँगा कि उस टाइम में मन में बैठ के सोच रही। जब तो मैंने चलो सुन लिया, उनसे तो मैंने कुछ नहीं बोला, वो जैसा बोलते थे मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुपचाप सुन लिया। मैं मन में सोच रही, मैंने कहा ऐसे सिचुएशन में ये पार्टी वार्टी करने के लिए जा रहे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे दिल में ऐसा भी लग रहा, क्या पता फ़ोन करके इन्होंने पूछा भी है नहीं पूछा, लगाया है नहीं लगाया। मैं कि वो ऐसे 2 दिन तो मुझे आए ही हुए हैं, वो मैंने कहा वो पार्टी में गए हैं, और मैं कहा सबसे बड़ी बात ये पार्टी वगैरह में जाते भी नहीं है। मैं कहा ऐसे इनके कोई दोस्त वगैरह है नहीं, ऐसे दोस्त रखते ही नहीं है कि किसी पार्टी में जाएँ। तो वो सब मुझे झूठ तो लग रहा था, पर अब मैं उनसे तो नहीं बोल सकती ना कि आप लोग झूठ बोल रहे हो ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले गए होंगे, तो मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ये सब बातें जब मैं इधर आई ना, जब हम लोगों ने बातें की, मैंने उनको बिना बताए शादी कर ली उनके अगेंस्ट जाकर। तो अब वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेंगे ना, वो भी मुझे झूठ बोल कर ही लेके जाएंगे ना, क्योंकि शुरुआत मैंने ही की थी उसमें, उनको ये कदम उठाने के लिए मैंने ही मजबूर करा था। तो वो उनकी जगह गलत नहीं थे, हर पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं अपनी बेटी को घर लाने के लिए। तो वो उनके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो वो उनकी जगह सही थे, वो गलत नहीं थे। वो मुझे तब भी गलत नहीं लगते थे, वो मुझे आज भी गलत नहीं लगते हैं। बात तो बस इतनी सी है कि बस वो एग्री नहीं थे शादी के लिए, बस इसी बात का प्रॉब्लम था। बाकी वो गलत मुझे कभी नहीं लगे, कोई भी पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं ऐसी सिचुएशन में। यही मेरा रीज़न था कोर्ट जाने का, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कोर्ट जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो इसीलिए मैंने फाइनली कोर्ट जाने का फैसला किया। क्योंकि जैसे नेहा ने बताया कि ये झगड़ा करना, लोगों को लेके जाना, उद्यम करना, ये सब मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं एक सिंपल और
साई नेचर का हूँ, मुझे ये झगड़े वगड़े बिल्कुल पसंद हाँ, नहीं है। मुझसे पूछते भी थे घर पर कि ऐसा तो नहीं है कभी, मतलब इधर इधर के लोग हमारे घर पे उधर झगड़ा वगड़ा करने के लिए, क्योंकि देखो ऐसे केसेस में यही होता है। तो मैं मना करती थी कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, वो नहीं करेंगे, सच में ही ऐसा नहीं किया। बट ये कि ऐसा करा इन्होंने, इतना बड़ा केस कर दिया, मतलब मैंने नहीं सोचा था। मैं भी, मेरा दिमाग चकरा गया था उस दिन जब इनका इनको तो कुछ सच बताओ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सबको ही पता है नोटिस जाता है तो लोकल जैसे नोटिस होता है तो 1 हफ्ते पहले जाता है, तो पेशी की डेट मतलब हियरिंग की डेट मिलती है। इनको तो नोटिस हियरिंग हाँ, के जस्ट एक दिन हम पहले शाम को 6 बजे वही मिला। तो हियरिंग थी ना, उसके एक दिन पहले शाम को 6:30 बजे मेरे घर पे नोटिस आया। तो सोचो अब इतना लंबा सफ़र करने के लिए फटाफट हमको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, बहुत से बहुत आधा घंटा हम लोग बैठे उसके बाद तो हम निकल ही गए थे। और फिर लंबा इतना सफ़र है कि पूरा पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी, दोपहर हो गई थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि किसी से और कुछ बात करें, कुछ समझें क्या करें क्या नहीं। ऐसा वक्त था वो, बहुत कठिन टाइम था वो हमारे लिए उस दिन। चाहे तो इनको टाइम ना मिलना मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि अगर इनको 7 दिन या 8 दिन का अगर टाइम मिल जाता तो शायद वो नेहा का और ब्रेन वॉश कर देते, इसको अच्छे से पूरा समझा देते। नहीं, ब्रेन वॉश वगैरह तो कुछ नहीं कर देते मेरे मतलब घर क्या में। बोलना है उसके लिए अच्छे से जान पहचान निकलवा हाँ देते थोड़ी। हाँ, ब्रेन वॉश वगैरह तो ऐसे कभी मेरा उन्होंने नहीं करा। मेरे साथ ऐसे वो ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं बोलते कि तुझे ऐसा करना है वैसा करना है। बस उनका एक ही पॉइंट था कि बस तुझे वहाँ वापस नहीं जाना है, तुझे यहीं पे रहना है, बस ये बोलते थे वो। बाकी वो ऐसा नहीं बोलते थे कि इनके खिलाफ मैं कुछ बोल दूँ, इनको मैं फंसा दूँ या हम उस लड़के के साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा सब नहीं कर देते। उनका यही था कि हमारी बेटी घर आ जाए यहाँ से और हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाए, बस। बाकी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहते थे वो। ये था हमारा कोर्ट केस करने का रीज़न, जो भी था हमने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है। इनके लिए बहुत टफ टाइम था वो। दोनों के लिए था, मेरे अकेले के लिए नहीं। हाँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द